हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपके समक्ष फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर क्लासों का सिलसिला जारी है, तो आइए एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में मिलते हैं, हम और आप। अ, आज हम हमारा नया टॉपिक रहेगा। अभी तक जो हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था, व्हाट इज द फिलॉसफी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी, डेफिनेशन ऑफ द फिलॉसफी, ब्रांचेज ऑफ द फिलॉसफी, ये सारी चीजें अभी हम देख रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, आइडियलिज्म। व्हाट इज द आइडियलिज्म? आइडियलिज्म कहाँ से आया है, क्या है, क्यों है, इस पर इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। आइडियलिज्म जो है सबसे कहना बहुत ही पुरानी विचारधारा है। सबसे पुरानी विचारधारा आइडियलिज्म है। अब अगर हम बात करें भारत की, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, वो भी बहुत पुरानी है। उसके बाद अगर हमारी इंडियन कल्चर के बाद अगर कहीं पर फिलॉसफी या किसी चीज के, इस यूनिवर्स के बारे में थॉट आए, तो वो सेकंड प्लेस है आपका यूनान, ग्रीक। तो ग्रीक को भी फिलॉसफी की कहना गुरुस्थली माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो ग्रीक फिलोसफर हैं, थैल्स, थैल्स ने 640 टू 550 वीसी में इन्होंने इस ब्रह्मांड के बारे में, वहां पर ये एक पाश्चात्य वो मतलब वेस्टर्न फिलोसफर हैं, इन्होंने सोचा कि इस ब्रह्मांड को कहाँ से आया है, कैसे आया है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्या हैं। तो ये सब चीजों को उनके माइंड में विचारा, उन्होंने चीजें थोड़ा सोचना स्टार्ट किया, और वहां से चीजें धीरे 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 निकलती रही। उसके बाद इटली के जैपनीज फिलोसफर हैं, जो कि आपके 660 टू 510 में हुए हैं, ये इनके बाद के हैं। तो इन्होंने भी इन्होंने अद्वैत वेदांत पर बात करी है, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी की बात करी है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि ग्रीक फिलोसफर ही है और बहुत फेमस फिलोसफर है, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का ने भी फिलॉसफी को दिया, लेकिन सोक्रेटिस ने क्या किया, जो उस टाइम पे उनका शासन तंत्र था वहां पर उन्होंने जगह जगह जाके अपनी फिलॉसफी को लोगों के साथ डिस्कस की, लोगों के साथ क्वेश्चन पूछे कि क्या लाइक आज जैसे हम बात करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको अगर गवर्नमेंट कैसे चलती है, कैसे, क्या आपके लिए अच्छी है, क्या बुराइयां हैं। तो वैसे ही जो ग्रीक फिलोसफर सोक्रेटिस थे, उन्होंने भी क्वेश्चन आंसर मेथड को दिया है। तो उनकी जो फिलॉसफी है वो इसी पर बेस्ड थी। उन्होंने जगह 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 एक उनका पूछा, उन्होंने लोगों से पूछा, लेकिन उनकी ना जो फिलॉसफी है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी, एक व्यवस्थित ढंग से उन्होंने उस फिलॉसफी को नहीं वो किया। उसके बाद हमारे इन्हीं के वो थे, शिष्य थे, प्लेटो। तो जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने इन्हीं के थॉट से, क्योंकि वो जो सोक्रेटिस थे वो स्पिरिचुअल लाइफ को मानते थे, वो एक आध्यात्मिक पर्सन थे। तो उन्हीं के थॉट्स को लेके आगे बढ़े इनके शिष्य। इनके शिष्य ने क्या किया, उसको जो जो फिलॉसफी थी उसको अपना ऐड करके उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से इस फिलॉसफी को दिया, जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे। यूनानी सोक्रेटिस हो गए 470 टू 399 बीसी में। इसके बाद ग्रीक फिलॉसफर ही है प्लेटो, सॉरी प्लेटो ही है, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर हैं प्लेटो। और इसके बाद अगर हम प्लेटो की बात करते हैं, तो प्लेटो ने ही आइडियलिज्म को दिया है। प्लेटो ही आइडियलिज्म के प्रोफाउंडर हैं। प्लेटो ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। अब जो आइडियलिज्म है,
आइडियलिज्म का मीनिंग क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमें अभी इनका बैकग्राउंड क्लियर हो गया, ये कैसे कहाँ से क्यों आया, है ना। इसमें आपका ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक को अगर फिलॉसफी की जो सेकंड गुरुस्थली माना जाता है वो ग्रीक को माना जाता है, तो ग्रीक यूनान को। अब ये जो है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म है आपका इंग्लिश वर्ड है, आइडियलिज्म। इसको हम ब्रेक करते हैं, ये इंग्लिश अंग्रेजी का ही वो है, ठीक है। यहां से अब ये आइडिया, आइडिया से निकला है, आइडिया और इज्म प्लस इज्म, इज्म। आइडिया मीन्स विचार, थॉट, और ये मीन्स वाद, किसी, है ना, ये है वाद। तो अगर हम यहाँ देखें इसका मीनिंग आइडिया और इज्म, इज्म मतलब कोई भी वाद हो सकता है किसी भी तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर है ये विचार, विचार थॉट, तो ये इसका मीनिंग है। यहाँ पर हमने इसका मीनिंग को देख लिया कि क्या इसका मीनिंग है, थॉट। कहाँ से थॉट आया, जो आइडियलिज्म मानता है वो विचार को सर्वोपरि मानता है। प्लेटो ने कहा कि प्लेटो जो है, आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। ये जो सुप्रीम पावर मानता है वो फिलॉसफी को, सॉरी, सुप्रीम पावर जो मानता है वो स्पिरिचुअल लाइफ को मानता है, और जो हमारी ये है मेटेलिक लाइफ है उसको वो सुप्रीम नहीं मानता। ये कहता है, प्लेटो ने कहा है कि जो भी कुछ है, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, सब एक दिन खत्म हो जाएंगी। जो मेटेलिक लाइफ है इस ब्रह्मांड में, जो भी मेटेलिक लाइफ को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल है, जिसे हम सिर्फ फील करते हैं, वो कभी नहीं खत्म होगी। जो हमारी सोल है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो वो उन्होंने कहा है कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है ना, स्पिरिचुअल वर्ड को इन्होंने क्या कहा है, वो हमेशा उसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन जो भौतिक लाइफ है वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, जो भी मेटेलिक लाइफ है वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो आइए इसे एक आगे हम इसमें पढ़ते हैं। आगे इसे हम एक मैं डिफरेंट तरीके से मैं आगे इसमें बताऊंगी। तो चलते हैं क्लास में। आइए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। आदर्शवाद के प्रतिपादक, एक्सपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म फिलॉसफी। कौन कौन से इसके एक्सपोनेंट हैं, कौन कौन से इसको फेवर करते हैं आइडियलिज्म को, ये देख लेते हैं। सुकरात हैं, प्लेटो हैं, डेकार्टे हैं, स्पिनोजा हैं, बर्कले हैं, कांट, फिक्टे, सेलिंग, हीगल ग्रीक, विवेकानंद जी, दयानंद जी, गांधी जी, सोपेनहावर, जेंटेल और अरविंदो। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो आइडियलिज्म है उसको सपोर्ट किया है, उसमें ये बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि ये वेस्टर्न फिलोसफर हैं तीनों ही, ग्रीक से फिलोसफर हैं ये। और फर्स्ट है इसमें सोक्रेटिस। जैसे कि अभी हमने इसकी जो बैकग्राउंड था आइडियलिज्म का, उसमें देखा था कि कहाँ से ये थॉट आया, कहाँ से विचार आया। पहले हमने देखा कि थेल्स ने दिया, दूसरा देखा हमने जेफनीज ने दिया जो कि अद्वैतवाद को उन्होंने दिया था। सेकंड हमारा नेक्स्ट है हमारा सोक्रेटिस ने दिया। अब सोक्रेटिस जो है वो इनके टीचर हैं किसके, प्लेटो के, और प्लेटो जो टीचर हैं वो है अरस्तु के। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं तीनों ही। और जो आइडियलिज्म है वो दिया है प्लेटो ने, आइडियलिज्म को दिया है प्लेटो ने। तो जैसा हम देख पा रहे हैं प्लेटो, आइडियलिज्म, आइडिया और इज्म, इंग्लिश वर्ड है आइडियलिज्म। ये हमारा एक विचार है,
एक विचार आया और उस पे हमने लॉजिक लगा के जो भी हमारा ये संसार है, जो भी चीजें हैं हम देख रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें द टर्म्स आइडियलिज्म इज द हिंदी वर्जन ऑफ द वर्ड आइडियलिज्म इन इंग्लिश. It is believed that this theory evolved from the idea theory of Plato. तो ये माना ही जाता है कि जो ये विचार आया, जो ये सिद्धांत आया, किसकी, प्लेटो की थ्योरी से आया. आइडियलिज्म होल्ड दैट द स्पिरिचुअल वर्ड इज पैरामाउंट, द फिजिकल वर्ड इज मॉर्टल. मतलब ये एक दिन खत्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो कभी स्पिरिचुअल जो वर्ड है वो कभी समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा. दैट इज why the sole purpose of human being is to familiarized with real authority. आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है. ऐसा माना जाता है कि प्लेटो के विचार सिद्धांत से सिद्धांत का विकास हुआ है. आदर्शवाद की मान्यता है कि आध्यात्मिक जगत सर्वोपरि है, भौतिक जगत नश्वर है, इसीलिए मानव का एकमात्र उद्देश्य वास्तविक सत्ता से परिचित कराना है. नेक्स्ट ये थ्योरीज दी हैं कि प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. यहाँ पर इन्होंने देखा है कि कैसे कैसे हमने ये वर्ड को देखा, क्या हमारा लोअर फॉर्म्स क्या है, हायर फॉर्म्स क्या है और हाईएस्ट फॉर्म्स क्या है. लोअर में हम यहाँ पर जब संसार में फंसे रहते हैं, और ये जो हायर, फिर उससे हम ब्यूटी को पहचान पाते हैं. जैसा कि हमने देखा, ये हमारा मेटाफिजिक्स से रिलेटेड, हम मेटेलिक लाइफ में ही घुसे रहते हैं. फिर जब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं नॉलेज, और फिर हमें जब हम जब अपने सत्यम शिवम सुंदरम को कर लेते हैं, तो हमारा कहते हैं ना, कैसे यहाँ पर आपको दिखाया प्लेटोज फॉर्म्स ऑफ द गॉड. नेक्स्ट है आइडियलिज्म की डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू हेडरसन ने आइडियलिज्म की डेफिनेशन दी है. आइडियलिज्म एम्फसाइज द स्पिरिचुअल साइड of man because of the idealist's spiritual values are the most important aspect of man and of life. A metaphysical idealist would believe that man's finite mind spring from the infinite mind, that both of individual and the world are expressions of intelligence, that the material world is to be explained by the mental. तो ये कह रहे हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, कि ना वो स्पिरिचुअल लाइफ की जो साइड है उस पर फोकस कर रहा है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार जो आध्यात्मिक मूल्य, मनुष्य की आध्यात्मिक मूल्य यहाँ पर आइडियलिज्म में क्या बताए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, मनुष्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं. एक आध्यात्मिक आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन अनंत मन से उत्पन्न होता है, कि व्यक्ति और संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं. क्या ना, हम ये कहते हैं कि जब हम विचार करते हैं, है ना, तो जब हम थॉट करते हैं तो क्या है, थॉट कहाँ पर आए, हमारी इंटेलिजेंस में, हमारी बुद्धि में. तो हम ही ने उस को वो किया है, उसी से ही हमारी ये अभिव्यक्ति हुई है. संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं, और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है. जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्लेटो वर्ड फॉर्म्स में, देखिए ये यहाँ पर आइडिया आया, आपने कैसे फॉर्म्स किए ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ये वर्ड्स ऑफ, ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है, वर्ड्स ऑफ फॉर्म एंड मैटर, फॉर्म्स देख पा रहे हैं, और यहाँ मैटर है, और फिर उससे थिंग्स बनी.
तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है idealism is that school of Western philosophy which considered this universe as created by God and aspect the spiritual world superior to material world. It considered God as the ultimate reality and soul as the part of God, and profounds that the ultimate aim of human life is self-realization, which can be achieved by following moral laws. आदर्शवादी पश्चिमी दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और आध्यात्मिक दुनिया को भौतिक दुनिया से श्रेष्ठ मानता है। यह ईश्वर को परम वास्तविकता और आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है और प्रतिपादित करता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जिसे नैतिक नियमों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये अभी तक इसका हमने देख लिया कि कैसे क्या किया जा सकता है, और अब हम इसमें देखेंगे कि जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी की ब्रांचेज हैं मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। जो पूरी फिलॉसफी बेस्ड है वो इन्हीं पे बेस्ड है, जो कि आपकी मेटाफिजिक्स है, एक्सियोलॉजी है और एपिस्टेमोलॉजी है। यहाँ पर ये जो वेस्टर्न फिलोसफर है उन्होंने अलग से और दिया था कि ये आपका है एथिक्स, एथिक्स व्हाट इज ऑफ वैल्यू, मेटाफिजिक्स व्हाट इज द रियल, और एस्थेटिक व्हाट इज द ब्यूटी, epistemology, how do we know, logic, how do we reason, political philosophy, how should society by govern। तो ये हम देख रहे हैं कि ये फिलॉसफी की ब्रांचेज हैं, जैसे कि हमने इनको एक एक करके पहले डिटेल्स में देखा था। और अब हम यहाँ देखेंगे मेटा, जैसा कोई भी इज्म है इन तीनों फिलॉसफी के बेस्ड पर ही चलता है। तो अगर हम यहाँ देखें मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म की मेटाफिजिक्स क्या है? प्लेटो डिवाइड दिस यूनिवर्स इनटू टू पार्ट्स। प्लेटो ने क्या किया है, पूरे यूनिवर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड द वर्ल्ड ऑफ मैटर। एक विचारों की दुनिया है और दूसरी कौन सी दुनिया है? वस्तु की दुनिया है। He considered ideas as eternal, infinite, the unchangeable. In his view, there is a divine and moral order in the ideas with the help of which God creates this world. Next point है इसमें, due to his belief in moral order in ideas, his ideology is called moralistic idealism. Next point है, Plato considered the soul as part of the God. According to him, the soul live in the world or ideas before coming to this world. So it is always desires of returning to the world of ideas. मतलब वो हमेशा ये सोचती रहती है, मतलब उसको वापस जाने के विषय में सोचती रहती है ना। इसमें है हिंदी में देख लेते हैं। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया है, विचारों की दुनिया और पदार्थ की दुनिया। वह विचारों को शाश्वत और अनंत मानते हैं, अनंत और अपरिवर्तनीय मानते हैं। वो कहते हैं विचार कभी परिवर्तित नहीं हो सकते, वो शाश्वत हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो अपरिवर्तनीय हैं उनकी प्लेटो की दृष्टि से। अब उनकी दृष्टि में इन विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था है, जिसकी सहायता से हम ईश्वर की रचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विचारों में नैतिक व्यवस्था में उनके विश्वास के कारण उनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटो ने आत्मा को ईश्वर का अंश माना है। उनके अनुसार आत्मा इस दुनिया में आने से पहले विचारों की दुनिया में रहती है, इसीलिए वह हमेशा विचारों की दुनिया में लौटने की इच्छा रखती है।
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कैसे इन्होंने आइडियलिज्म का मेटाफिजिक्स दिया है ना, क्योंकि हम जब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की, ये इनकी मेटाफिजिक्स है कि उन्होंने दो उसमें बांटा है, विचारों की दुनिया और पदार्थों की दुनिया में। नेक्स्ट है इसकी एपिस्टेमोलॉजी। What is the epistemology of idealism? Epistemology या लॉजिक ऑफ आइडियलिज्म, ज्ञान मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और आदर्श का तर्क मीमांसा, है ना, ये क्या होती है? तो ये देख लेते हैं इन्होंने क्या इसमें एपिस्टेमोलॉजी में कहा है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द रियल और ट्रू नॉलेज इज टू नो द डिवाइन ऑर्डर और ideas and the real forms to the soul and of God. Next point is में he has classified the knowledge into three forms. इन्होंने नॉलेज को 3 उसमें डिवाइड किया है: सेंस ऑर्गन्स बेस्ड नॉलेज, ओपिनियन बेस्ड एंड थिंकिंग बेस्ड. He considered sense organs based knowledge as untrue because the object and activities which are prescribed by sense organs are all subject to change and as such are false. यानी कि प्लेटो कह रहे हैं यहाँ पर वास्तविक या सच्चा ज्ञान विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान है। उन्होंने ज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? आपका 3 ग्रुपों में वर्गीकृत किया: इंद्रियजन्य, समितिजन्य और चिंतनजन्य। इंद्रियों पर आधारित ज्ञान को वे असत्य मानते थे, क्योंकि इंद्रियों द्वारा हम जिन वस्तुओं और क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे गतिविधियां सभी परिवर्तनशील हैं और इस तरह असत्य हैं। तो ये है इनकी एपिस्टेमोलॉजी। जो आइडियलिज्म है उनकी एपिस्टेमोलॉजी है। उन्होंने ज्ञान को कैसे हम किस ज्ञान को सच्चा बताया है, कौन सा जो नॉलेज है वो कौन सी ट्रू है, कैसे हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से हमारी आ रही है, ये इन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट है इसमें ही कंसिडर्ड ओपिनियन बेस्ड नॉलेज एज ए पार्टली ट्रू बिकॉज इट कैन बी estimated and an estimate can be true as well as false. Next, according to him, thinking based knowledge is true because it is received in the form of ideas and the ideas are unchangeable and permanent and as such as true. Next point is me. Plato has had lead emphasis on moral life for the realization of this true knowledge and on reasoning for the realization of moral life. Thus, in his view, reasoning in the basis of knowledge. यहाँ पर हम हिंदी में देख लेते हैं। उन्होंने समितिजन्य ज्ञान को आंशिक रूप से सच माना क्योंकि इनका अनुमान लगाया जा सकता है और एक अनुमान सही भी हो सकता है और एक गलत भी, है ना। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं ये प्लेटो का कहना है कि प्लेटो के अनुसार विचार आधारित ज्ञान सत्य है क्योंकि यह विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपरिवर्तनीय और स्थायी होते हैं और इस तरह ये सत्य होते हैं। प्लेटो ने इस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर और नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए विवेक पर बल दिया। इस प्रकार उनके विचार में विवेक ज्ञान का आधार है। ये हो गया इनका एपिस्टेमोलॉजी। अब हम देख लेते हैं आइडियलिज्म की एथिक्स क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है। आदर्शवाद सिद्धांत का नैतिकता। According to Plato, the ultimate aim of human life, the self-realization,
he considered the realization of three eternal values as essential for self-realization, truth, beauty, and goodness. And for the achievement of these values, he emphasized our moral life. Next point is me, he has considered it necessary for men to have four good qualities for moral life: self-control, patience, wisdom, and justice. He believed that these good qualities are the qualities of soul, and thus more they are realized by a man and more of proceed towards the truth, beauty, and goodness, and finally success to get self realization. प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए तीन शाश्वत मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति को आवश्यक माना। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने नैतिक जीवन पर जोर दिया। उन्होंने नैतिक जीवन के लिए मनुष्य में चार सद्गुणों का आत्म संयम, धैर्य, बुद्धि और न्याय होना आवश्यक माना है। उनका विश्वास था कि ये अच्छे गुण आत्मा के गुण है और व्यक्ति जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ जाता है और अंत में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने में सफल होता है। तो ये इनकी एक्सियोलॉजी है जो आइडियलिज्म कहता है कि जितना भी हम सत्यम शिवम सुंदरम गुणों की प्राप्ति करेंगे उतना ही हमारी आत्मा की शुद्धता तभी होगी जब हम इन गुणों को प्राप्त करेंगे और हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो ये है तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि कहाँ से आइडियलिज्म का थॉट आया, कहाँ से आइडियलिज्म आया, ये हमने आज देखा आज की क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इसको जो आपका अपना चैनल है अनुष्ठान यूट्यूब चैनल, आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आप और हम साथ साथ रहे क्लास में। तो फिर मिलते हैं क्लास के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।